हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज नमस्कार। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको एक्सेसिबिलिटीज़ के बारे में बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हर अपडेट्स जो आपको हर अपडेट्स जो मिले जो आती रहे वो आपको मिलती रहे। ओके, आज की इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं हम लोग और आज की इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी क्या होती है। एक्सेसिबिलिटी बेसिकली लाइक कह सकते हैं कि मतलब जो पीपल जो होते हैं, कुछ ऐसे पीपल्स होते हैं जो डिसेबल्स होते हैं। ठीक है, मतलब या तो उनकी देखने की सलाहियत सही नहीं होती या उनकी सुनने की सलाहियत सही नहीं होती। तो मतलब उस वक़्त हम लोग उस टाइम एक्सेसिबिलिटी का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ डिसेबल्स पर्सनस होते हैं, जो कुछ डिसेबल पीपल्स होते हैं लाइक उनकी देखने की सलाहियत सही नहीं होती, सुनने की सलाहियत सही नहीं होती। तो उस टाइम हम लोग जो है ना, मतलब लाइक कह सकते हैं कि एक्सेसिबिलिटी का यूज़ करते हैं। मतलब एक्सेसिबिलिटी उस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को मतलब वाइंड अप करने के लिए, एंड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि मतलब एक्सेसिबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। लाइक जैसे उस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग लार्ज फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, स्क्रीन रीडर्स यूज़ करेंगे। जिसे लार्ज फ़ॉन्ट से मुराद ये है कि कुछ लोगों की या कुछ बंदों की आईसाइट्स वीक हैं तो उनको सही दिख नहीं रहा, तो उस टाइम हम लोग ज़्यादा लार्ज फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। और स्क्रीन रीडर्स का ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लाइक जिनके तो उस टाइम जो है ना हम लोग एक्सेसिबिलिटी का यूज़ करते हैं। उस स्क्रीन रीडर से ये है कि मतलब जो लिखा होता है उसकी स्क्रीन पे, जो भी स्क्रीन पे लिखा होता है वो रीड करने के लिए, मतलब लाइक वॉइस जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम उस चीज़ को मतलब हम लोग स्क्रीन रीडर सफिशेंट कंट्रास्ट होता है। ठीक है, अब देखिए, मतलब मैं सबसे पहले डिस्कस करती हूँ लार्ज फ़ॉन्ट्स को। ठीक है, लार्ज फ़ॉन्ट्स बेसिकली क्या होता है कि रीडर टेक्स्ट विजेट विद यूज़र स्पेसिफाइड फ़ॉन्ट साइज़। मतलब जो यूज़र्स को स्पेसिफाइड फ़ॉन्ट साइज़ होता है उसके मुताबिक जो है ना, वो अपने मुताबिक अपना जिस फ़ॉन्ट के लिहाज से वो देखना चाहता है अपनी स्क्रीन पे कंटेंट को, तो उस जितना रखें। ठीक है, अब स्क्रीन रीडर्स कम्युनिकेट स्पोकन फीडबैक अबाउट यूआई कंटेक्ट्स। मतलब लाइक ये कह सकते हैं कि यूआई यूज़र इंटरफेस जो है, उसके अंदर जो लिखा होगा कम्युनिकेट स्पोकन फीडबैक अबाउट यूआई कंटेक्ट, और स्पोकन जो है ना कम्युनिकेट फीडबैक हो यूआई कंटेक्ट सफिशिएंट कंट्रास्ट रेंडर विजेट विद कलर है दैट हैज सफिशिएंट कंट्रास्ट। ठीक है, अब in inspecting accessibility support, in addition to testing for these specific topic, we recommended using automatic accessibility scanners। अब इस तरह के मतलब ऑटोमेटिकली accessibility scanners हम यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एंड्रॉयड होता है और फॉर iOS भी होता है। ठीक है, डिफरेंट हम लोग यूज़ करते हैं accessibility scanners को। अब एंड्रॉयड में इसको इंस्टॉल करने के से पहले इंस्टॉल दिया accessibility scanner or for Android, and enable the accessibility scanner from Android। सेटिंग के अंदर जाएंगे, फिर एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाएंगे, फिर एक्सेसिबिलिटी स्कैनर को हम ऑन कर देंगे। ठीक है, तो उस टाइम फॉर एंड्रॉयड के लिए वो चीज़ ऑन हो जाएगी। और नेविगेट टू द एक्सेसिबिलिटी स्कैनर, चेक बॉक्स आइकन बटन टू इनिशिएट या स्कैन। ठीक है, फॉर iOS ये है कि ओपन iOS फोल्डर फॉर योर फ्लटर ऐप इन XD कोड एंड 237 सेलेक्ट सिमुलेटर एज अ टारगेट एंड क्लिक रन बटन। ठीक है, इन XD कोड एंड सेलेक्ट XD कोड ओपन डेवलपर टूल। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी इन इंस्पेक्टर, और इसके बाद हम लोगों ने इन दी एक्सेसिबिलिटी इंस्पेक्टर सेलेक्ट इंस्पेक्शन एंड इनेबल प्रोजेक्ट point to inspect, and then select the various user interface element in running Flutter app to inspect their accessibility attribute. And in the accessibility inspector, select dot in the toolbar, and then select run adhere to for get repo। मतलब लाइक ये है कि ये बता रही हूँ कि इसमें इस वाली में कि क्या कैसे हम लोग
इस चीज़ को ऑन करते हैं, एक्सेसिबिलिटी को, अपने एक्सेसिबिलिटी स्कैनर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अपने जो मोबाइल के सेटिंग पे जाके उसके अंदर कैसे होता है, ठीक है। अब इसी तरह फॉर वेब है ओपन क्रोम डेव टूल, ठीक है, और सिमिलर टूल इन दी देयर अदर ब्राउज़र, इंस्पेक्ट HTML ट्री कंटेक्टिंग द AR। और इसके बाद जो है ना क्रोम के जो AR एलिमेंट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स जनरेट बाय फ्लटर, एंड क्रोम एलिमेंट टैब हैज़ एक्सेसिबिलिटी सब टैब दैट कैन बी यूज इंस्पेक्ट द डाटा एक्सपोर्टेड टू सीमेंटिक्स ट्री, ठीक है। मतलब लाइक ये है कि इसमें ये बताते हैं कि हम लोग ने इसको कैसे रिमूव करना है इस चीज़ को, और मतलब जैसे हम लोग एक्सेसिबिलिटी स्कैनर को इंस्टॉल करेंगे तो फॉर एंड्रॉयड के हमें क्या सेटिंग करनी पड़ेंगी, और फॉर iOS हमें क्या सेटिंग करनी पड़ेंगे, और फॉर वेब हमें क्या सेटिंग करनी पड़ेंगे। और इसी तरह मतलब मैं अब आपको जो है ना कोड पे लेके चलती हूँ, और उसमें मैं बताती हूँ कि मतलब लाइक कैसे हम लोगों ने कैसे किया मतलब किया हम लोगों ने एक्सेसिबिलिटी को सेट किया है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारी स्क्रीन है, और इसमें जो है ना अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कभी आप एंड्रॉयड स्टूडियो या एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं तो कभी हमारे पास जो ना हो, तो यहाँ पर हम लोगों ने नो डिवाइस पे क्लिक करके अब ऊपर स्टार्ट पिक्सल 2 API 27 एमुलेटर कनेक्ट करना है हम लोगों ने, ठीक है। और इसके बाद ये कनेक्ट ऑन हो जाए तो उसके बाद मतलब मैं आपको अपने लेके चलती हूँ स्क्रीन पे, ओके। तो उसमें मैं आपको बताती हूँ। मैंने वीडियो को थोड़ी देर पॉज किया था, अब ये स्टार्ट हो गया है, और अब ये स्टार्ट हो गया है। इसके बाद मैं अब इसको रन करती हूँ। ये इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ क्या करना है आपको। सबसे पहले हम लोगों ने इंपोर्ट किया फ्लटर पैकेजेस को, मटेरियल डार्ट को, उसके बाद हम लोगों ने वाइड मेन के अंदर रन ऐप को, मतलब ये जो हम लोगों ने क्लास बनाई थी, ठीक है, इसको हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया लाइक क्लास को बनाया, ठीक है। स्टेटलेस विजेट यूज़ किया। जो स्टेटलेस विजेट आपको पता है हम लोग क्यों यूज़ करते हैं कि जब हमें कोई चीज़ चेंज नहीं करनी पड़ती, ठीक है, चेंज नहीं करना चाहते हम लोग, तो उस टाइम हम लोग स्टेटलेस विजेट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देन हम लोगों ने जो है ना विजेट को विजेट बिल्ड कंटेक्स और इसके बाद रिटर्न किया है मटेरियल ऐप को। और इसके बाद हम लोगों ने एक और क्लास बनानी है, और होम पेज के नाम पे, मैं होम पेज के नाम के तो उसके बाद हम लोगों ने उससे स्टेटफुल विजेट के तौर पर एक्सट्रैक्ट करवाना है, स्टेटफुल विजेट यूज़ उसके अंदर करना है। और इसके बाद मतलब हम लोग स्टार्ट करते हैं माय होम पेज, और इसके बाद हम लोगों ने ये क्रिएट किया है इसको स्टेटफुल विजेट को। और इसके अंदर हम लोगों ने लिखा है कि विजेट को रिटर्न कैश स्कैफोल्ड हम लोगों ने डाली है, उसके अंदर ऐप बार डाली है, ऐप बार के अंदर हम लोगों ने टाइटल लिखा है एक्सेसिबिलिटी एग्जांपल इन फ्लटर, ठीक है। और अब इसके अंदर बॉडी डाली है, बॉडी के अंदर कॉलम डाला है, मेन एक्सेसिबल अलाइनमेंट डाली है, और इसके बाद चिल्ड्रन के अंदर हम लोगों ने एक्सेसिबिलिटी डाला है, मतलब टेक्स्ट डाला है, ठीक है। और इसकी जो है ना मतलब हम लोगों ने टेक्स्ट स्केल फैक्टर कितना रखा है 1.5 रखा है। और इसी तरह सिंपल बटन हम लोगों ने एक डाला है, बटन डाला है, ठीक है, ऑन प्रेस पे, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने जो है ना रन करना है, ये करके स्टार्ट रन विदाउट डिबगिंग करेंगे हम लोगों ने, तो ठीक है। अब ये यहाँ पर हो जाएगा, रन होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका कोई एरर नहीं है, तो अब ये हो जाएगा रन। थोड़ा सा वेट करें, शायद एमुलेटर को ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है कभी कभी, तो ये भी ऑन हो जाएगा। और ये हमारे पास आ गया इसकी आउटपुट स्क्रीन। और ये देखें सिंपल बटन हम लोग ने इंसर्ट किया था, ये हम लोग ने जो है ना एक ऐप बार बनाई थी, और ऐप बार के अंदर हम लोगों ने पहले हम लोगों ने स्कैफोल्ड बनाया, उसके अंदर ऐप बार डाली, उसके अंदर हम लोगों ने जो है ना टेक्स्ट डाला चिल्ड्रन में अंदर, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी और सिंपल बटन डाल दिया,
तो ये हमारी थी एक्सेसिबिलिटी के बारे में। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी में आपको फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ कि एक्सेसिबिलिटी बेसिकली क्या होता है कि लाइक कुछ डिसेबल्स पीपल्स होते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक्सेसिबिलिटी मतलब लाइक या तो टेक्स्ट का जो है फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देते हैं, या स्क्रीन रीडर जो होता है उससे होता है, कलर्स के डिफरेंस हो स्कीम्स होती हैं, तो ये चीज़ होती है एक्सेसिबिलिटी में। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे।